बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, बरतानिया की एक बहुत बड़ी न्यूज़ कंपनी है ब्रिटेन ब्रॉडकास्ट कंपनी, जिसका मुखफ़्फ़ है BBC। इस न्यूज़ कंपनी की वेबसाइट पर एक कॉलम तहरीर किया गया है कि जिसमें ये वाला आइडिया लोगों के सामने रखा गया है कि पाकिस्तान के हाफ़िज़ मोहम्मद साद हुसैन रिज़वी साहब को अल्लामा कहा जाए या फिर मुस्तक़बिल का कोई वज़ीर आज़म कहा जाए। लेकिन इस कॉलम को एक सादा अंदाज में, एक साफ सुथरे अंदाज में पेश नहीं किया गया, बल्कि इस तरह के अंदाज में पेश किया गया है कि तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ मोहम्मद साद हुसैन रिज़वी साहब का कोई पॉजिटिव चेहरा आवाम के सामने ना जाए। अपनी तरफ से उन्होंने इतनी बातें छोड़ी हुई हैं, इसके अंदर इस तरह की नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि जो इस वीडियो में बयान करने के काबिल नहीं हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता जाता हूँ कि इस कॉलम में इस बात का भी एतराफ़ किया गया है कि हाफ़िज़ मोहम्मद साद हुसैन रिज़वी साहब और तहरीक लब्बैक के पास जो इतना बड़ा वोट बैंक है, वो साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ के पास भी नहीं है। यानी मरीम नवाज़ ने इतनी ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन की है, लेकिन इसके बावजूद उसको वो वाला वोट बैंक, पक्का वोट बैंक नहीं मिला जो कि तहरीक लब्बैक के पास है। नाज़रीन करम, यहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा को और हाफ़िज़ मोहम्मद साद हुसैन रिज़वी साहब को आपस में मुवाजना करने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि तहरीक लब्बैक नून लीग से बहुत बड़ी जमात बन चुकी है। ये इतनी बड़ी जमात बन चुकी है कि पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल, जिन्होंने शायद ये कसम खा रखी थी कि तहरीक लब्बैक की कोई भी पोस्ट, कोई भी खबर हम अपने टीवी चैनल पर नहीं बताएंगे, आज वो भी तहरीक लब्बैक के जलसे दिखाने और तकरीरें नशर करने पर मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन करम, ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर जो BBC है, इसको और इसके कॉलम निगारों को तहरीक लब्बैक से और हाफ़िज़ मोहम्मद साद हुसैन रिज़वी साहब से क्या तकलीफ़ है? वो क्यों इस तरह की तोड़ मरोड़ कर बातें पेश करते हैं? क्यों अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं? और अगर इन्होंने कोई इस तरह की इस्लामी नज़रियाती खबर या फिर तहरीक लब्बैक की कोई खबर शाया करनी होती है, तो उसको अपनी तरफ से बहुत ही बुरी बातें शामिल कर लेते हैं, अपनी तरफ से एक बुरी राय पेश करते हैं, और ये इसके बगैर रह नहीं सकते। नाज़रीन, हम यहाँ पर ये बात नोट करें कि ये जो न्यूज़ कंपनी है BBC, ये बरतानिया की कंपनी है, और बरतानिया वो मुल्क है कि जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम की अशात को रोकने के लिए और इस्लाम के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए दो अपनी नाजायज़ औलादें छोड़ी हैं। एक है कादियानियत, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बनाई गई, और दूसरा है इसराइल। ये यहूदियों का इसराइल मुल्क भी बरतानिया की मदद से ही बना है। और तहरीक लब्बैक, जो अब तक की खबरों के मुताबिक इस्लामी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत कर रही है, ये इन बरतानिया वालों को बहुत ज़्यादा चुभती है, क्योंकि इनकी पिछली 100-200 साल की मेहनत अब ख़त्म होने जा रही है, और इस्लाम इस सरज़मीन पाकिस्तान में दोबारा उभरेगा और पूरी दुनिया के इस्लामी इक़दार और रवायात की तर्जुमानी करेगा। नाज़रीन करम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। इस तरह हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।